हेलो गाइस, दिस इज शिवम। तो आज हम लीड कोड का जो सुबह कॉन्टेस्ट हो गई थी उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3427, उसको सॉल्व करेंगे। उसका हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे और उसके उसके बाद में हम उसका जाके ऑप्टिमाइज अप्रोच भी देख लेंगे। ओके, सो या बिफोर गोइंग अहेड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास एक एरे दिया है जिसका नाम है नम्स। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे एक एरे दिया है नम्स और जिसमें तीन एलिमेंट है। तो बेसिकली इस एरे की साइज है तीन और इसमें पड़े हैं तीन एलिमेंट 2 3 1। इसको हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2। अब आपको दिया जाएगा एक एरे। ओके, अब आपको क्या करना है इस एरे के साथ? आपको जाना है इस एरे के हर एक इंडेक्स के ऊपर। जैसे कि हम जाते हैं जीरो इंडेक्स के ऊपर। अब जीरो इंडेक्स के ऊपर जाने के बाद हमें ये करना है कि वहां से एक क्रिएट करना है सब एरे, जिसका देखो सब एरे मतलब क्या हो गया कि एक एरे है और इसी के एक छोटे से पोर्शन को हम बोलेंगे सब एरे। जैसे कि ये हो गया हमारा सब एरे। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि हर एक इंडेक्स के ऊपर जाके, जैसे कि हम गए जीरो के ऊपर, जीरो के ऊपर जाके हमें एक क्रिएट करना है सब एरे, एक डिफाइन करना है सब एरे। जो सब एरे मतलब स्टार्ट होगा स्टार्ट पे, एंड होगा आई के ऊपर। मतलब उसका एंडिंग पॉइंट तो रहेगा जीरो और स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा स्टार्ट। अब ये स्टार्ट क्या है? तो ये जो स्टार्ट है वो है हमारा मैक्सिमम जीरो और आई माइनस नम्स ऑफ आई के बीच का जो भी मैक्सिमम आएगा उसमें का मैक्सिमम। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल सो दैट कि ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे जीरो के ऊपर है, तो देखो जीरो के ऊपर मेरा स्टार्ट क्या रहेगा? तो स्टार्ट रहेगा मेरा मैक्सिमम ऑफ जीरो कॉमा आई। आई की वैल्यू क्या है? जीरो। और नम्स ऑफ आई के ऊपर क्या पड़ा है, मतलब नम्स ऑफ जीरो के ऊपर क्या पड़ा है? टू। ओके, तो ये टर्न आउट हो जाएगा और -2 और इन दोनों का मैक्सिमम आएगा जीरो। सो इट मीन्स कि हमें क्या करना है कि जीरो के ऊपर जाके एक जीरो टू जीरो ये जो सब एरे बनेगा, मतलब ये सब एरे कौन सा है? तो ये सब एरे है हमारा बेसिकली ये वाला। तो ये सब एरे का जो सम है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो ये आएगा दो। ओके, फिर हम जाएंगे आई को इंक्रीमेंट करवाएंगे और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे भी फिर से एक सब एरे डिफाइन करना है। अब ये सब एरे क्या रहेगा? इसका एंडिंग पॉइंट तो रहेगा वन, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? तो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा हमारा मैक्सिमम जीरो और आई माइनस नम्स ऑफ आई के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब 1 - 3 जो कि आ रहा है -2। तो इनमें मैक्सिमम अगेन जीरो है, मतलब हमें 0 to 1 ये जो सब एरे बन रहा है, जिसमें बेसिकली दो एलिमेंट है, दो और तीन। बेसिकली हमें ये जो सब एरे बन रहा है इसकी जो सम है जो कि आएगी 5, इसको कैलकुलेट करना है। फिर हमें क्या करना है? वन के ऊपर जाना है। अब वन के ऊपर फिर से क्या सब एरे बनेगा? तो वन के ऊपर बनेगा देखो, तो एंड पॉइंट तो रहेगा मेरा टू, लेकिन स्टार्ट इंडेक्स क्या रहेगा? तो स्टार्ट इंडेक्स रहेगा मेरा मैक्सिमम ऑफ जीरो कॉमा आई है टू और नम्स ऑफ आई के ऊपर पड़ा है वन। सो 2 - 1 = 1 और इन दोनों का मैक्स आता है वन। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अभी मुझे ये वाला सब एरे लेना है, कौन सा? 3 1। तो इसकी सम क्या है? 4। और अभी फाइनली इन सब की जो सम बनेगी 2 + 5 7 + 4 11, उसको मुझे करना है रिटर्न। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो चलो इसका हम जाके पहले ये देखते हैं कि यार ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या रहेगा। ओके, बिफोर गोइंग अहेड मैं जस्ट यहाँ यहाँ पे आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहले हम गए जीरो इंडेक्स के ऊपर। जीरो इंडेक्स के ऊपर जो आपका सब एरे है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा? स्टार्टिंग पॉइंट आएगा आपका जीरो और एंडिंग पॉइंट भी आएगा जीरो और उसके हिसाब से आपकी सम बनेगी टू। फिर वन के ऊपर गए, तो वन के ऊपर जाने के बाद क्या हो गया कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो जीरो ही आ गया। कैसे जीरो आ गया? तो ये फॉर्मूला से जीरो आ गया। और एंडिंग पॉइंट जो है वो वन ही आ गया। तो मतलब आपका सबारे बन गया टू थ्री और उसकी सम बन गई पाँच। फिर आप तीन इंडेक्स टू के ऊपर गए और फिर से आपने सेम चीज़ की। और ये फाइनली जो आपको आपके पास जो तीनों सम मिले आपने उन तीनों सम को ऐड करके जो फाइनल सम बनी 11 उसको आपको करना है रिटर्न। ओके, ठीक है जी। तो इसका हम पहले तो देखते हैं कि यार ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो बहुत सिंपल सा है कि हमें क्या करना है कि यार एरे दिया है 2 3 1। एक मिनट में एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। Sorry। तो आपके पास एरे दिया है 2 3 1। तो हम क्या करेंगे, इसको इंडेक्सिंग कर लेते हैं। चलो 0 1 2। अब मैं क्या कर दूंगा कि सबसे पहले इंडेक्स जीरो के ऊपर जाता हूँ
अब जीरो के ऊपर जाके मैं इसका स्टार्ट कैलकुलेट करता हूँ, तो स्टार्ट इसका आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ जीरो कॉमा जीरो माइनस टू विच इज -2। सो अगेन ये टर्न आउट हो जाएगा मेरा जीरो, और जो मेरा एंड पॉइंट है वो तो जीरो ही आएगा, क्योंकि एंड पॉइंट जो है मेरा वो आई है खुद। तो मतलब जीरो टू जीरो ये सब एरे बनेगा। तो मैं क्या करूँगा कि इस सब एरे में इटरेट करके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको ऐड कर दूंगा, फाइनली उसकी सम आएगी टू। और उसको किसी मतलब ये टू सम को कैलकुलेट कर दूंगा। और सेम चीज़ में जाके तीन के ऊपर भी कर दूंगा, मतलब यहाँ पे अभी तीन के ऊपर जाऊंगा। तीन के ऊपर जाने के बाद सेम अगर फार्मूला लगाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा जीरो कॉमा वन। तो मतलब सब एरे बन जाएगा मेरा टू थ्री। तो मैं अगेन इस सब एरे को पूरा इटरेट करके, मतलब टू थ्री की सम, इसको इटरेट करके जो सम आएगी पाँच उसको कैलकुलेट करूंगा। सेम फिर मैं वन के लिए भी करूंगा। तो मतलब सिंपल में मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर एक लूप लगाना पड़ेगा जो क्या करेगा, एक एक करके सभी इंडेक्सेस को विजिट कर देगा। और फिर अंदर एक लूप लगाना पड़ेगा जो क्या करेगा कि आपके सब एरे के स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच में आइटरेट करके सबको ऐड कर देगा। लेकिन ये अप्रोच काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? बिकॉज ये अप्रोच जो है वो आपकी टाइम, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके लूप के अंदर एक दूसरा लूप चल रहा है, राइट? लूप के अंदर एक दूसरा लूप चल रहा है। अगर मैं वर्स्ट केस सिनारियो की बात करूं जहां पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट हर एक इंडेक्स के लिए अगर जीरो आता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उस केस में ये हो जाएगा कि आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो जाएगी ओ ऑफ एन स्क्वायर, राइट? और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका जो लीड कोड है वो तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, तो हमें इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो चलो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रीफिक्स सम टेक्निक। ओके, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रीफिक्स सम टेक्निक। अभी प्रीफिक्स सम क्या होता है, देख लो। चलो मैं बता रहा हूँ कि आइडिया क्या है। तो लेट्स से कि मैं गया आपके वन पे। अब वो वन के ऊपर जाने के बाद मुझे क्या पता चला कि मेरे आई की वैल्यू जो है वो तो है टू। तो इस हिसाब से मेरा स्टार्ट क्या बन जाएगा, स्टार्ट तो बन जाएगा मेरा मैक्सिमम ऑफ जीरो कॉमा आई इज टू माइनस वन विच इज वन। सो ये टर्न आउट हो जाएगा वन। सो इट मीन्स कि मुझे क्या करना है कि ये जो सब आ रहे हैं वन टू उसकी सम चाहिए, मतलब मुझे थ्री वन इसकी सम चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ कि एक काम करते हैं, चलो मुझे अगर अगर कोई जाके मुझे ये बता दे कि इस एरे में जीरो से लेके दो तक की सम क्या है, मतलब ये वाले एरे की सम क्या है, वो अगर मुझे कोई लाके दे और उस सम से मैं ये वाली सम अगर माइनस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो फिर मुझे बाद में जाके ये वाली सम मिल जाएगी। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा एरे है, मुझे क्या करना है, मुझे एरे के ये वाले पोर्शन की सम चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि एक काम कर दो, जाके पहले मुझे यहाँ से यहाँ तक की सम दे दो, और उसके बाद ये पूरे सम में से यहाँ से यहाँ तक की जो सम है उसको आप माइनस कर दो, बराबर है? तो मुझे क्या हो जाएगा कि ये वाले पार्ट की सम मिल जाएगी, राइट? तो ये वाली टेक्निक हम यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम यानी कि हम क्या करेंगे कि हर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक की सम हम कैलकुलेट करके रखेंगे एक एरे में। ओके, और बाद में जाके उसी सम का यूज करके हम हमारे आंसर को कैलकुलेट करते जाएंगे। ओके, तो मैं आपको कोड दिखाता हूँ और उसको ड्राई रन करता हूँ सो दैट कि ये टेक्निक भी क्लियर हो जाएगी। तो ये कोड ऑलरेडी मैंने लिखा है। तो ये जो कोड है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चलो देखते हैं। हम इसको है ना ड्राई रन कर लेते हैं। तो मेरे पास एक एरे है नम्स जिसमें पड़े हैं तीन एलिमेंट, टू थ्री वन। इंडेक्सिंग कर लेते हैं, जीरो वन टू। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं सबसे पहले एक वेरिएबल ले रहा हूँ टोटल सम करके। ओके, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ टोटल सम। इनिशियली उसमें मैं डाल रहा हूँ टू, क्योंकि देख लो जो आपका एलिमेंट जो फर्स्ट इंडेक्स जो आपका इंडेक्स जीरो इंडेक्स के ऊपर पड़ा है उसके लिए तो सब एरे एक ही है, फिक्स ही है कि वो खुद टू। तो यहाँ पे जो मेरी टोटल सम है वो है अभी टू। फिर मैंने प्रीफिक्स सम करके मैंने एक दूसरा एरे बनाया है प्रीफिक्स सम, जो क्या स्टोर करेगा, तो बेसिकली ये स्टोर करेगा आपका, लेट्स से मैं इस इंडेक्स के ऊपर गया वन के ऊपर, तो वहां पे स्टोर हो जाएगी टू और थ्री की सम। यहाँ पे अगर मैं गया तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी टू थ्री वन की सम। ओके, तो मुझे बता दियो कि जो जीरो के लिए प्रीफिक्स सम क्या रहेगी, तो वो रहेगी खुद टू ही ना, जो वहाँ पे जो इलेमेंट पड़ा है वो, राइट? तो हमने क्या करना है,
कि अभी तक जो टोटल सम है ना वो मुझे रिटर्न करनी है। टोटल सम मतलब हमें क्या करना है कि यार हर एक इंडेक्स के लिए जो सब एरे बन रहा है उसकी सम लेके हमें उन सभी सम्स को ऐड करके रिटर्न करना है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ फिर, मतलब इनिशियली जीरो इंडेक्स के लिए तो पता है कि यार ये तो दो है। फिर उसके बाद हम इंडेक्स वन के ऊपर जाएंगे, मतलब आई को यहाँ पे रखेंगे। अब जैसे हमने आई को यहाँ पे रखा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जब मेरा आई यहाँ पे गया तो मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि मेरा सब एरे क्या है। तो सब एरे जो रहेगा उसका एंड पॉइंट तो मुझे पता है, वो तो रहने वाला है वन। स्टार्ट पॉइंट क्या रहेगा, स्टार्ट पॉइंट रहेगा मेरा जीरो और 1 - 3, जिसका डिफरेंस आता है -2, इन दोनों का मैक्स यानी कि जीरो। मतलब मुझे जीरो से लेके वन तक की जो, जीरो से लेके वन तक का जो सब एरे है जो 2 3 है उसकी मुझे चाहिए सम। अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देख लो। सबसे पहले तो मैं कर रहा हूँ कि प्रीफिक्स सम। अभी देखो प्रीफिक्स सम मतलब मुझे पहले तो यहाँ पे उसकी प्रीफिक्स सम चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ की प्रीफिक्स सम क्या रहेगी, इसके पीछे की जो प्रीफिक्स सम है वो प्लस ये वाला नंबर। देख लियो, प्रीफिक्स सम ऑफ i - 1 प्लस नम्स ऑफ आई, मतलब 2 3 5। अब यहाँ की क्या रहेगी, ये जो 5 प्लस 1 6। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो इटरेशन करने ही नहीं है, मैं एक ही इटरेशन में सब चीजें कर रहा हूँ। चाहे तो आप दो इटरेशन में कर सकते हो, उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो आप एन ही रहेगी, लेकिन स्टिल इसको मतलब हमें एक इटरेशन में कर सकते हैं, तो क्यों दो इटरेशन यूज करना है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका स्टार्ट पॉइंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, जिसकी अगर आई की वैल्यू वन है तो उसके लिए स्टार्ट पॉइंट क्या रहेगा। तो वो रहेगा जीरो कमा, मतलब ये फार्मूला लगाने के बाद मुझे इसके लिए तो फिर से जीरो ही मिलने वाला है, राइट। अब मुझे क्या समझा कि इसके लिए मुझे जीरो से लेके वन तक का जो एरे है उसकी, मतलब जीरो से लेके वन तक का जो सब एरे है उसकी सम चाहिए। तो देख लियो, अब प्रीफिक्स सम में जो ये आपके वन पड़ा है ना वो क्या दे रहा है आपको, जीरो से लेके वन तक की सम दे रहा है, राइट। तो मैं क्या कर लूंगा कि ये जो यहाँ तक जो 5 पड़ा है ना उसको मैं डाल दूंगा इस टोटल सम वेरिएबल में, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 7। अब 7 क्या हो गया, 7 हो गया। पहले तो आपने दो ऐड किया था और उसके बाद आपने 2 + 3 5, ये 7 हो गया। ओके। अब अच्छा, तो ये तो मतलब वन के लिए तो हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं फिर से आगे जाता हूँ। मतलब देखो ये कंडीशन तो अभी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होने वाली है। अभी ये कंडीशन क्यों लगाई है इस इंडेक्स के ऊपर आने के बाद हमें समझ जाएगी। तो जब मैं i = 2 मतलब यहाँ पे गया तो अब क्या हो जाएगा कि जो मेरा स्टार्ट पॉइंट है ना वो आ जाएगा वन और एंड पॉइंट आ जाएगा टू। मतलब मुझे बेसिकली ये वाले सब एरे की सम चाहिए 3 1। लेकिन अभी यहाँ पे जो सम पड़ी रहेगी सिक्स, वो रहेगी मेरे पूरे एरे की सम, सिक्स, राइट। अब मैं इस पूरे सिक्स को अगर मेरे टोटल सम में ऐड करके 13 बनाता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो मैंने सिक्स ऐड किया ना उस सिक्स में ये वाली भी सम इंक्लूड थी, मतलब ये वाला एलिमेंट भी इंक्लूड था टू, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे उसको निकालना पड़ेगा, राइट। उसको मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो स्टार्ट है वो जीरो नहीं है। मुझे जीरो से लेके पूरी सम नहीं चाहिए, मुझे वन से लेके आगे की चाहिए थी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि वन के प्रीवियस तक, मतलब यहाँ तक की जो सम बनी थी उसको माइनस करना पड़ेगा मेरे सिक्स से। मतलब मैं अगर सिक्स से दो माइनस करूंगा तो मिल जाएगा चार, जो कि रहेगी इन दोनों की सम, राइट। तो उसको मैंने यहाँ पे कर दिया है माइनस, और फाइनली जो मेरी बनेगी टोटल सम उसको मैं कर रहा हूँ रिटर्न। ओके। तो ये हमने कोड लिखा था, चलो इसको एक बार हमने सबमिट करके देखते हैं। तो कोड सबमिट हो रहा है। देखिए सॉल्यूशन तो 100% बीट कर रहा है। अब जैसे आपने कोड को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो यहीं पे रुकना नहीं, आपको क्या करना है, जाके सॉल्यूशंस में जाना है और एक एक करके सभी सॉल्यूशंस को देखना है कि आपके सॉल्यूशन को कंपेयर करना है कि आप किसी ने आपसे बेटर कोड तो नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो आपको उसको उस सॉल्यूशन को लर्न करना है। ओके, ठीक है, दैट्स इट। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट, बाय।